नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अवाम के मफाद के मुताबिक मेट्रो रेल के रूट्स में तब्दीली, कम अखराजात होने वाले रूट्स को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला का आला सतही इजलास। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर एक हफ्ते में अदालती तहकीकात का आगाज, बदनवानियों में बीजेपी भी मुलव्विस। उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परेड ग्राउंड पर 13 था 15 जनवरी काइट और स्वीट फेस्टिवल। कौमी और बैनुल अक़वामी सयाहों के लिए सयाहती मराकज़ को तरक्की दी जाए। रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव की हिदायत। प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान सदर मजलिस पैरिस ओवैसी आवाम के बीच फॉर्म्स की खानापुरी और रहनुमाई। मजलिस के हेल्प डेस्क से आवाम का इस्तिफादा। और ट्रक ऑपरेटर्स की मुल्क भर में हड़ताल, शहर के पेट्रोल पंप पर हुजूम उमड़ पड़ा। कई पंप बंद कर दिए गए। हर तरफ अफरा तफरी और ट्रैफिक जाम। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि अवाम के मफादात को नजर में रखते हुए मेट्रो ट्रेन की रूट में तब्दीली की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में मेट्रो रेल पर आला सतही इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में वज़ीर आला ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा रास्तों में फासले को कम करते हुए अवाम को ज़्यादा सहूलत पहुँचाने वाले रास्तों पर मेट्रो रेल को तोसी दी जाएगी। BHEL से एयरपोर्ट का फासला 32 किलोमीटर है। इसमें कमी करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा, MGBS से पुराने शहर शमसाबाद एयरपोर्ट तक मेट्रो रूट होगी। नागौल से एलबी नगर ओवैसी हॉस्पिटल, चंद्रानकोटे से एयरपोर्ट को जाने वाली मेट्रो लाइन से लिंक किया जाएगा। इससे फासले में कमी होगी। अगर ज़रूरत पड़े तो मियाँपुर से रामचंद्रपुरम तक मेट्रो को तोसी दी जाएगी। वज़ीर आला ने कहा, गच्चीबौली के इलाके से एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिरीन की तादाद कम होगी।
इसलिए कम अखराजात से आवाम को ज्यादा फायदा होगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने नीति आयोग के नायब सदरनशीन से मुलाकात की। सेक्रेटेरिएट में नीति आयोग के नायब सदरनशीन सुमन भैरी और वी.के. सरस्वत ने वजीर आला से मुलाकात की, साल नौ की मुबारकबाद पेश की और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया। इस मौके पर नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का का रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और दूसरे आला ओहदेदार मौजूद थे। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, हुकूमत के ऐलान के मुताबिक कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर एक हफ्ते में अदालती तहकीकात का आगाज होगा। सेक्रेटेरिएट में मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए उनका कहना था, मुख्तलिफ तरीकों से कर्ज दिलाने में मरकज ने भी ताउन किया है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की बदनुमानी में बीआरएस और बीजेपी दोनों मुलव्विस हैं। दोनों पार्टियों ने मिलकर काम किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, कांग्रेस हुकूमत इख्तियार में आकर 10 दिन नहीं हुए, उस पर कीचड़ उछालना शुरू किया गया है। बरकी और आपाशी कॉरपोरेशन के खवायद में तब्दीली करने वाली बीजेपी पार्टी है ताकि बीआरएस कर्ज ले सके। उन्होंने कहा, बीजेपी और बीआरएस ने मिलकर लूटा है, कोई भी गलती करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सवाल किया कि शराब स्कैम पर कविता के खिलाफ कार्रवाई क्यों रोक दी गई है। दूसरी तरफ मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की सीबीआई तहकीकात करानी चाहिए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया था, लेकिन वो इस मामले पर खामोश हैं। मरकजी टीम ने 20 सवालात किए, हुकूमत ने अब तक उसका जवाब नहीं दिया। केसीआर की बदनुमानी का कालेश्वरम प्रोजेक्ट खुला सबूत है। कालेश्वरम पर हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है? माजी में केसीआर हुकूमत सीबीआई तहकीकात से इनकार कर रही थी। रियासत में सीबीआई तहकीकात नहीं होगी, केसीआर हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे। कांग्रेस मुलजिमीन को सजा देने के हक में है या नहीं? अब सीबीआई को तहकीकात के लिए क्यों मकतूब नहीं लिखा जा रहा? बीआरएस और कांग्रेस एक नहीं है तो सीबीआई तहकीकात कराने का चैलेंज किया। हुकूमत मकतूब लिखने के 48 घंटों के अंदर सीबीआई तहकीकात का आगाज होगा। हुकूमत ने सिंगारेनी कॉलोरीज लिमिटेड के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर एन श्रीधर आईएएस को उनकी मियाद की तकमील पर उन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट रुजू होने की हिदायत दी है। उनकी जगह सिंगारेनी के डायरेक्टर फाइनेंस एन बलराम आईआरएस को तायतलासानी मुकम्मल जायज जिम्मेदारियों के साथ सिंगारेनी कॉलोरीज के सदरनशीन व मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया है। इस खुसूस में चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने हुक्मनामा भी जारी किया है। श्रीधर ने 1 जनवरी 2015 में इस ओहदे का जायजा हासिल किया था। पिछली हुकूमत ने उनकी मियाद में तोसी की थी, जो 31 दिसंबर 2030 को मुकम्मल हो गई। वजीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने काइट फेस्टिवल के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी। हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी काइट और स्वीट फेस्टिवल 13 था 15 जनवरी मुनक्किद होगा। सेक्रेटेरिएट में पोस्टर की रस्म इजरा के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में ये फेस्टिवल मनाया जाएगा। 3 दिन चलने वाले इस प्रोग्राम में 16 ममालिक से 40 बैनुल-अक़वामी पतंगबाज हिस्सा लेंगे। इस फेस्टिवल में कौमी और बैनुल-अक़वामी मिठाई के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। वजीर मौसूफ ने बताया कि इस फेस्टिवल में आने वालों को बुनियादी सहूलतें फराहम की जाएंगी और इसके लिए तमाम इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। फेस्टिवल में अवाम का दाखिला मुफ्त रहेगा। वजीर सयाहत जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा, कौमी और बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए तेलंगाना सयाहती शोबे को तरक्की दी जाए। सेक्रेटेरिएट में आला सतह इजलास में वजीर मौसूफ ने कहा, तरक्याती काम में तेजी पैदा करें। सयाहती मराकज़ में जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए वो मुकर्ररा वक्त पर मुकम्मल करें। खानगी होटल्स के तर्ज पर हरीता होटल को तरक्की दी जाए। जो भी काम किए जाएं वो मेयारी होने चाहिए। सयाहों में इजाफा करना है तो उनको दी जाने वाली सहूलतों में इजाफा करना होगा, तब जाकर सयाहों में इजाफा होगा। रियासती वजीर ने बताया कि खानगी होटल्स की आमदनी से मुकाबला करने के बजाय सरकारी होटल्स में सहूलतों को बेहतर बनाएं, सयाहत को फ़ायदेमंद बनाने के लिए काम करें। उनका कहना था, नए साल में नए निशाने के साथ
अच्छे नतायज बरामद करने के लिए मुत्तहदा तौर पर ओहदेदार काम करें। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का तौसी इजलास 3 जनवरी को दोपहर 2 बजे होगा। यह इजलास गांधी भवन में वजीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद होगा। इजलास में पार्टी की तेलंगाना इंचार्ज दीपा दास मुंशी, कुल्हिन कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी पीएससी अरकान, नायब सदूर, जिला सदूर और फ्रंटलाइन तंजीमों के सदूर शिरकत करेंगे। कांग्रेस पार्टी इख्तियार में आने के बाद यह पहला पार्टी का तौसी इजलास होने वाला है। इजलास में शिरकत के लिए पार्टी मूर के नई इंचार्ज दीपा दास मुंशी हैदराबाद पहुंच गई हैं। इजलास में लोकसभा इंतखाबात पर तबादला ख्याल किया जाएगा और नामजद ओहदों पर गौर खौस होगा। वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला 4 जनवरी को कांग्रेस में शामिल होंगी। कुल्हिन कांग्रेस कमेटी की तरफ से शर्मिला को तलब किया गया है। 4 जनवरी को सुबह 11 बजे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मौजूदगी में वो कांग्रेस में शामिल होंगी। शर्मिला को कुल्हिन कांग्रेस कमेटी में कोई ओहदा या फिर आंध्र प्रदेश के सदर बनाने पर तजस्सुस बरकरार है। राहुल गांधी शर्मिला को आंध्रा पीसीसी सदर बनाने के ख्वाह हैं। इससे पहले शर्मिला ने अपने पार्टी ऑफिस में कायदीन के साथ इजलास मुनक्किद किया। कायदीन के साथ पार्टी को जम करने के मसले पर भी तबादला ख्याल किया गया। शर्मिला पार्टी कायदीन के साथ दिल्ली रवाना होंगी। दिल्ली में पार्टी को जम करने और आइंदा की हिकमत अमली से मुताल्लिक ऐलान किया जाएगा। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने कहा, खवातीन मुफ्त सफर से खुश हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, मुफ्त सफर की स्कीम से तालिबे इल्म, छोटे कारोबारी खवातीन को फायदा हो रहा है। बीआरएस पार्टी इस स्कीम पर सियासी साजिशें कर रही हैं। इस पर रोक लगाने की जरूरत है। बीआरएस पार्टी खौफजदा हो चुकी है कि खवातीन बीआरएस पार्टी से दूर होती जा रही हैं, इसलिए ड्राइवर्स को इश्तियाल दिलाया जा रहा है। बीजेपी और बीआरएस दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। बीआरएस के दौर हुकूमत में वज़रा और कायदीन ने अवाम को नजरअंदाज किया था। अब कांग्रेस अवाम के साथ है तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सदर मजलिस रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मंगल को हल्का याकुतपुरे में प्रजा पालना मराकज का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनकी रहनुमाई की। बैरिस्टर ओवैसी ने खुद अपनी निगरानी में अवाम के दरख्वास्त भी पुर करवाए। अवाम ने भी बैरिस्टर ओवैसी को अपने मसाइल से वाकिफ करवाया। मजलिस की तरफ से जहां भी हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, बैरिस्टर ओवैसी ने उन मराकज का भी मुआयना किया। सदर मजलिस ने हेल्प डेस्क के अमले के अलावा ओहदेदारों को अवाम की मौसर रहनुमाई पर जोर दिया। बैरिस्टर ओवैसी की सरपरस्ती में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान मुकर्रना कॉरपोरेटर्स प्रजा पालना प्रोग्राम के आगाज से ही अवाम के दरमियान हैं। फॉर्म्स की दस्तियाबी से लेकर उसे पुर करने के लिए रहनुमाई की जा रही है। मजलिस ने हल्का लोकसभा हैदराबाद की तमाम हल्के जात में हेल्प डेस्क कायम किए हैं, जिससे अवाम की बड़ी तादाद इस्तेफादा कर रही है। रुकन असम्बली कारवान कौसर महिउद्दीन ने असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस आसिफ नगर के हमरा टोली चौकी और 7 गुंबदों की सड़कों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने ठेला बंडी वालों को मशवरा दिया कि रास्ते में अपनी बंडियां खड़ा करके ट्रैफिक जाम न करें। अगर वो इसकी खिलाफवर्जी करते हैं तो उन्हें चालान किया जाएगा। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को भी इस बात की ताकीद की कि वो लचकदार मौक़िफ़ अख्तियार करें ताकि छोटे ताजिर चालानात से बच सकें। इस मौके पर पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स के अलावा मजलिस के इब्तिदाई सुदूर व मोतमदीन मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने अपने हल्के के प्रजा पालना मराकज का दौरा करते हुए पेशरफ का जायजा लिया।
उन्होंने बताया कि मस्जिद की जानिब से 2 फंक्शन हॉल में मज़कूरा प्रोग्राम मुनक्किद किया जाए ताकि मकीनों को सहूलत हो। उन्होंने बताया कि 6 जनवरी तक मुकामी अवाम बआसानी अपनी दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। इस मौके पर मुकामी मस्जिद के कारकुनों के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने शास्त्रीपुरम डिवीजन में मुख्तलिफ प्रजा पालना प्रोग्राम में वहां शिरकत करते हुए उसकी मुखारतीस का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने दरख्वास्त गुजारों में शऊर बेदार किया। अलावा जी उन्होंने दरख्वास्त गुजारों को स्कीम के फॉर्म्स भी फराहम किए। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने अपने हल्के के मुख्तलिफ प्रजा पालना मराकज का दौरा किया। दूधबौली, रनमसपुरा, किशन बाग डिवीजन का अहाता किया गया। किशन बाग पार्क में कायम किए गए मरकज के हेल्प डेस्क का मुआयना किया गया और स्टाफ की सिताइश की। इसके अलावा वहां पर मस्जिद की जानिब से दरख्वास्त गुजारों में पीने का पानी और स्नैक्स तकसीम किए गए। हुसैनी बाबा ने बताया कि किशन बाग और असद बाबा नगर में गरीब तबका सुकूनत पजीर है, जहां मजदूर पेशा अफराद की सहूलत के लिए दरख्वास्तों को पुर करने के लिए स्टाफ को मुतयन किया गया है। प्रजा पालना दरखास्तों से मुतल्लिक़ अवाम को खबरदार किया गया है। मी सेवा की तरफ से फराहम किया जा रहा सेफ हैंड फॉर्म काबिल कबूल नहीं है। किशन बाग के मुतल्लिक़ा अहदेदार विजय भास्कर ने बताया कि हुकूमत की तरफ से जो फॉर्म शाया किया गया है उस पर प्रजा पालना के नीचे अभय हस्तम तहरीर है, वही काबिल कबूल है। मी सेवा की तरफ से जो फॉर्म दिए जा रहे हैं वो कबूल नहीं किए जाएंगे। मी सेवा की तरफ से जो फॉर्म तकसीम किए जा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम विजय भास्कर है। किशन बाग पार्क के टीम लीडर हूँ प्रजा पालना प्रोग्राम का। आप सबको एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। सभी पब्लिक जो है मीसा से एक प्रजा पालना का एप्लीकेशन इंग्लिश में प्रिंटेड होके वो लेके आ रहे हैं। उसके ऊपर सेफ हैंड बोल के लिखा हुआ है, ताकि वो जो है ये ऐसा ये फॉर्मेट में मीसे वाले इश्यू कर रहे हैं। सेफ हैंड बोल के है इधर। ये फॉर्म जो है गवर्नमेंट दिया सब फॉर्म नहीं होता है। गवर्नमेंट जो रिकमेंड करे सो फॉर्म जो है ये है। आपको यहाँ पे प्रजा पालना के नीचे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के नीचे अभय हस्तम बोल के यहाँ पे आपको लिखा हुआ रहता है। ये मी सेवा का जो है ये सेफ हैंड बोल के लिखा हुआ है। ये जो फॉर्म्स है एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि आप मी सेवा से फॉर्म नको लीजिए। रिपोर्ट जो है हमारे डीसी ऑफिस को सबमिट किया जाएगा और हमारे डीसी ऑफिस से वो जो मी सेवा जो गलत फॉर्म्स इश्यू कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन के लिए रिकमेंड कर दिया जाएगा। रुकन असम्बली नामपल्ली मोहम्मद माजिद हुसैन ने गुड्डी मलकापुर की फ्लावर मार्केट का दौरा करते हुए ताजीन के मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि फ्लावर मार्केट के ताजीन के मसाइल दरियाफ्त करने पर इस बात का पता चला कि मुताल्लिक़ा अहदेदार झूठ का सहारा लेते हुए ताजीन को धोखा दे रहे हैं। जिन ताजीन की दुकानें 4 महीने पहले तोड़ी गई थी उन्हें तरकारी मार्केट के पास जगह देने का वादा किया था, लेकिन तरकारी मार्केट के जिम्मेदारों ने पहले ही इसके खिलाफ हुकूमत से अहकाम हासिल किए हैं। तरकारी मार्केट के पास किसी को जगह नहीं दी सकती। उन्होंने मजीद बताया कि इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मुलाकात करके मसाइल की यकसुई की जाएगी। बीआरएस पार्टी खैरताबाद के रुकन असम्बली डी नागेंद्र के खिलाफ प्रकाश नगर बेगमपेट के बाज़ अफराद ने एहतजाज किया है। हुकूमत के प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान प्रकाश नगर बेगमपेट के कुछ अफराद रैली की शक्ल में पहुंचे और बीआरएस के एमएलए नागेंद्र पर अराजी कब्जा करने का इल्जाम आयद किया। मुतासिन का इल्जाम था कि रुकन असम्बली दानम नागेंद्र और उनके हामी कब्जे में मुलविस है, फौरी उनके साथ इंसाफ किया जाए। मुल्क भर में ट्रक ऑपरेटर्स की हड़ताल के बाद शहर में पेट्रोल पंप्स पर आज हुजूम पड़ा। मुकामी पेट्रोल पंप डीलर्स की तरफ से पंप के बंद होने की कोई तस्दीक नहीं की गई।
लेकिन सुबह से शहर के बेशतर इलाकों में पेट्रोल पंप्स पर जबरदस्त हुजूम देखा गया। अवाम पेट्रोल के हुसूल के लिए काफी मुश्किलात का सामना करते नजर आए। वाज़ेह है कि फौजदारी नए कानून में टक्कर मारकर फरार होने वालों की सजा का जो तयन किया गया है, उससे ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल पर हैं। शहर में पेट्रोल पंप एसोसिएशन की तरफ से इस बारे में कोई वजाहत नहीं की गई। हुजूम को काबू में करने के लिए पुलिस को भी तलब कर लिया गया और पुलिस को भी हुजूम को काबू में करने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ा। कई पेट्रोल पंप्स किल्लत की वजह से बंद कर दिए गए। पंप्स पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। बहस व तकरार और नोकझोंक के मनाजिर देखे गए। बताया गया कि वजारत दाखिला के सेक्रेटरी AK भल्ला दिल्ली में ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के नुमाइंदों से मुलाकात करने वाले हैं। उसके बाद ही ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बारे में कोई कतई फैसला लिया जा सकता है। दूसरी तरफ पेट्रोल बैंक्स पर लगी कतारों की वजह से शहर में कई मकामात पर घंटों तक ट्रैफिक जाम देखी गई। जहां जहां पेट्रोल पंप्स खुले थे वहां हुजूम देखा गया। टू व्हीलर्स के साथ साथ फोर व्हीलर्स, हेवी व्हीकल्स भी कतारों में खड़े देखे गए। कई मकामात पर से ट्रैफिक जाम होने की इत्तलात मिली हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अवाम को खबरदार किया है कि हुकूमत की तरफ से जेर इल्तिवा चालानात पर रियायत के सिलसिले में साइबर धोखेबाज फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक फर्जी ट्रैफिक चालान वेबसाइट बनाकर अवाम से रकम लूटने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने इस सिलसिले में बताया कि चालान tspolice.in फर्जी वेबसाइट है। अवाम चालान.tspolice.gov.in पर चालानात जमा करा सकते हैं। अगर अवाम किसी भी फर्जी वेबसाइट के बारे में मालूमात रखते हैं तो वो टोल फ्री नंबर 1930 पर इत्तला दे सकते हैं। संतोष नगर में आबी पाइपलाइन के मरम्मती काम के पेश नजर 3 जनवरी को सुबह 6 बजे से पानी की सरबराही 24 घंटों तक के लिए बंद रहेगी। तफसीलात के मुताबिक कृष्णा वाटर सप्लाई फेज 1 पाइपलाइन के मरम्मती काम की वजह से मीरालम, किशनबाग, संतोष नगर, विनय नगर, सईदाबाद, चंचलगुड़ा, याकुतपुरा, मादरनापेट, रियासत नगर, अलियाबाद, बोगलकुंटा, अफजलगंज, नारायणगुड़ा, अड्डिकमेट, शिवरम रोड, नलाकुंटा, चिलकलगुड़ा और दिलसुख नगर में 24 घंटों तक के लिए पानी की सरबराही मजबूत रहेगी। एक खातून के इलाज के दौरान इंतकाल पर काला पत्थर पुलिस स्टेशन में दवाखाने के खिलाफ मुबैना गलत ऑपरेशन का मुकदमा दर्ज किया गया। काला पत्थर की साकिन 30 साल रेशमा बेगम जोजा अब्दुल अली 15 दिन पहले बच्चेदानी के इलाज के लिए मुकामी सकीना हॉस्पिटल से रुजू हुई थी, जहां उनका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद घर जाने की इजाजत दी गई। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद खातून को चन्ने अवारिस पैदा हो गए, जिस पर 3 दिन पहले उन्हें ओवैसी हॉस्पिटल से रुजू किया गया, जहां डॉक्टर्स ने तिब्बी मायनों के बाद नए अवारिस को गलत ऑपरेशन का सबब बताया। ऐसे वक्त जबकि ओवैसी हॉस्पिटल में इस खातून का इलाज चल रहा था, इस खातून के रिश्तेदार सकीना हॉस्पिटल से रुजू होकर गलत ऑपरेशन की बाबत मुतला किया। हॉस्पिटल इंतजामिया ने इसका एतराफ़ करते हुए उन्हें दीगर हॉस्पिटल में इलाज करवाने एक बॉन्ड पेपर पर तहरीर करते हुए इलाज के लिए रकम भी हवाले की, लेकिन ओवैसी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान खातून का इंतकाल हो गया और मैयत को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस खातून के इंतकाल की इत्तला पाकर मजलिस के कायदीन ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाकर मैयत को वर्सा के हवाले किया और रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने मुतवफ़ी खातून के रिश्तेदारों को लेकर काला पत्थर पुलिस स्टेशन पहुंचे और काला पत्थर के हॉस्पिटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई। इस मौके पर कॉरपोरेटर से मुख्तदर बाबा अहमद कादर, मजलिस के दूसरे कारकुन भी मौजूद थे। मादापुर में वाक़े गर्लफ्रेंड मंती हाउस के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगने का वाक़या पेश आया। इब्तदाई इत्तला के मुताबिक शॉर्ट सर्किट इस वाक़े की वजह बताई गई। आग लगते ही अफरा तफरी देखी गई। किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कैमरे ने आग पर काबू पाया।
आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। अवाम के मफाद के मुताबिक मेट्रो रेल के रूट्स में तब्दीली, कम अखराजात होने वाले रूट्स को तरजीह दी जाएगी। वज़ीर आला का आला सतही इजलास। कालेश्वरम प्रोजेक्ट पर एक हफ्ते में अदालती तहकीकात का आगाज, बदउनवानियों में बीजेपी भी मुलव्विस। उत्तम कुमार रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। परेड ग्राउंड पर 13 था 15 जनवरी काइट और स्वीट फेस्टिवल। कौमी और बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए सयाहती मराकज़ को तरक्की दी जाए, रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव की हिदायत। प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान सदर मजलिस पैरसरवेसी अवाम के बीच फॉर्म्स की खानापुरी और रहनुमाई। मजलिस के हेल्प डेस्क से अवाम का इस्तिफादा। और ट्रक ऑपरेटर्स की मुल्क भर में हड़ताल, शहर के पेट्रोल पंप पर हुजूम उमड़ पड़ा, कई पंप बंद कर दिए गए, हर तरफ अफरा तफरी और ट्रैफिक जाम। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।